जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता से अमर। आप सब कैसे हैं? मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। गोपाष्टमी आ रही है, गैया मैया की पूजा करें और गौ माता का दूध पीने का संकल्प करें। यदि हो सके व्यवस्था तो देखिए आसपास की गौशालाओं से लाइए। रोज नहीं पी सकते हैं तो गोपाष्टमी को तो पी लीजिए। हर घर में गोपाष्टमी के दिन गौ माता के दूध की खीर बननी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। जितना भी मुझे देश में जहाँ तक मुझे सुना जा रहा है, रोज नहीं हो सकता है, तो गोपाष्टमी के दिन गौ माता के शुद्ध देसी दूध की खीर बनाएं, हवन करें, यज्ञ करें, उसमें आहुतियां डालें, जो बचे सब प्रसाद रूप में लीजिएगा। क्योंकि गौ माता के दूध में, श्री राम बेटा, गौ माता के दूध में 10 गुण पाए जाते हैं। ना पता हो तो वो सुन लें कौन कौन से गुण हैं। मैं एक श्लोक बोले देता हूं आपको। लिखा है, स्वादु शीतम मृदुष्णग्धम बैलम श्लक्ष पिक्षलम गुरुमंदम प्रसन्नम चह गव्यम 10 गुणम पया। ये गौ माता के दूध में 10 गुण हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 स्वादिष्ट। दुनिया में दुनिया भर के और भी दूध हो सकते हैं, लेकिन गौ माता के दूध से बढ़ करके स्वादिष्ट कोई दूध नहीं है। ये पहला गुण। दूसरा ठंडा, ये शीतल होता है, ठंडा होता है। नंबर 3 ये कोमल होता है। नंबर 4 ये चिकना होता है। नंबर 5 गाढ़ा होता है। ये सौम्य सात्विक होता है। अगला लसदार होता है और भारी होता है। और बाहरी प्रभाव को देरी से ग्रहण करने वाला, बाहर के तंतुओं को अंदर तक बॉडी में आने नहीं देता। और 10वां गुण है चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है। ये दूध के 10 गुण हैं। गौवंश को, गौ माता को मानने वाले मानवभाव गोपाष्टमी के दिन गौ माता को पूजन करें, हरा चारा खिलाएं, स्नान करके गौ माता की कम से कम 1 परिक्रमा लगाएं। ज़्यादा जितनी लगा सकें उतनी लगाइएगा। गौ माता को कुछ खिलाइए और गोपाष्टमी के दिन खीर पूड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, कच्चा भोजन नहीं, हाँ दाल रोटी नहीं। उस दिन पक्की रसोई बनाइए, देवी देवताओं का भोग लगाइए और गौ माता के दूध की बनी हुई खीर खाइए। हम आपको न्योता देते हैं, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला आइए, चकाचक गौ माता की दूध की खीर, स्वादिष्ट भोजन, बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन, गौ माता का पूजन। आप सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए। और ये गौ माता के दूध के मैंने 10 गुण आपके बीच में पहुंचाए हैं, लोगों के पास तक ये है, आप जरूर पहुंचाइएगा। अतः क्षीराण वक्षन्ते कर्मम चैसाम गुणाश वही। कहा जाता है कि हमें अपने कर्मों में लगाने वाला ये गौ माता का भैया ये अद्भुत दूध है। इससे सात्विक बुद्धि बनती है। जब हमारी बुद्धि में सात्विकता होती है तो फिर हमसे कहीं किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ऐसे हमारे साथ में आप जुड़े रहिए और इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो आप देखते रहिए। क्षीरात परम नास्ति च जीवनीयम। कहते हैं कि गऊ के दूध के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है, जीवन बेकार है। दूध से बढ़कर, गौ माता के दूध से बढ़कर कोई जीवन बढ़ाने वाला आहार नहीं है, ऐसा कश्यप संहिता में लिखा है। जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, कहा जाता है कि ये सर्व आहार में गौ माता को दूध लिया गया है। मैं दूध के ऊपर रह रहा हूँ इसलिए मुझे पता है बॉडी को चावल की ज़रूरत है, दाल की ज़रूरत है, लेकिन हमने 6-7 साल से सब कुछ छोड़ दिया है। गौ माता के दूध पर रह रहे हैं, क्योंकि दूध ही सर्व आहार है। एक ऐसा गौ माता का दूध है जिसको सर्व आहार में लिया गया है। इसलिए कश्यप संहिता में क्या कहा गया? क्षीरात परम नास्ति च जीवनीयम, यानी दूध से बढ़कर कोई भी, गौ माता के दुग्ध से बढ़कर कोई जीवन बढ़ाने वाला आहार नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया। गव्यम 10 गुणम पयः, गौ दुग्ध में 10 गुण होते हैं, ऐसा चरक संहिता के अंतर्गत लिखा गया। वही बात मैंने आपको बात बोली है। अब रोज नहीं मिल रहा है तो आप व्यवस्था कीजिएगा और गोपाष्टमी के दिन भगवान गोपाल का गौ दुग्ध की बनी हुई खीर का भोग लगाइए और प्रसाद में आप सब लोग उसको प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की जय। वो आप सब स्वस्थ रहें। भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना, हनुमत लाल जी के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है, आप सब स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय बजरंग बली।